Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I studying class 5th subject EVS. In our last classes, we discussed our chapter 26 mud and stones. About this chapter, we discussed different types of mud, अलग अलग प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है. Then we discuss some experiment related to mud. Experiment number first, how is the mud? मिट्टी कैसा कैसा है. जो हमने अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट किया था उसकी जो मिट्टी है वो कैसी कैसी थी. क्या मिट्टी सभी मिट्टी एक जैसी थी या मिट्टी में कोई डिफरेंस था. देन वी डन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मेक क्ले टॉयस. हमने मिट्टी से अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाने भी देखे. इसमें हमने देखा कि कौन सी मिट्टी से खिलौने ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, है ना. तो हमने देखा कि जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में खिलौने ज़्यादा अच्छे से बनते हैं. टुडे वी डन एक्सपेरिमेंट नंबर 3. नाउ गेट क्ले टू मेक डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टॉयस एंड एग्जिबिट देम इन योर क्लासेस. आपको क्या करना है, मिट्टी के अलग अलग खिलौने बनाने हैं और इस तरह से बने हुए खिलौनों को अपनी क्लास में प्रदर्शनी में लगाना है. हैव यू एवर सीन अ वेल और पोंड बीइंग डग? क्या कभी आपने कुआं या तालाब खोदते हुए देखा है? इफ़ नॉट देन डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स यूर वे. अगर नहीं देखा है तो अवसर मिलने पर ज़रूर देखना. ओके. Given pictures of different layer of soils that can be seen at the time of digging a well. नेक्स्ट पेज में आपको जो पिक्चर दिया गया है वो मिट्टी के जो अलग अलग लेयर जो होते हैं, है ना, परतें जो दिखाई देती हैं उसका पिक दिखाया जा रहा है. या जो है एक कुआं खोदते समय ये जो मिट्टी की अलग अलग परतें हमें दिखाई दी. आर द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल ऑफ द सेम कलर. क्या अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेयर की जो मिट्टी हमें प्राप्त हुई है उन सभी लेयर में मिट्टी का जो कलर है वो सेम है? नो, द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल आर डिफरेंट कलर. जो अलग अलग मिट्टी के अलग अलग लेयर है वो अलग अलग लेयर में जो मिट्टी हमें मिली है उनका कलर भी अलग अलग होगा. क्योंकि मिट्टी का लेयर अलग अलग है ना, तो उसका जो कलर है वो भी कैसा होगा, अलग अलग ही होगा. नेम द कलर्स यू कैन सीन इन डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल्स. आपको जो अलग अलग लेयर में मिट्टी के अलग अलग कलर्स मिले हैं तो कौन कौन से कलर की मिट्टी आपको मिली है ये बताना है. वी कैन सी रेड, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो कलर इन द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल. हमें जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिली उसमें काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पीली मिट्टी आदि अलग अलग कलर की मिट्टी देखने को मिली. देखिए, जब एक कुआं खोदा जाता है तो ये अलग डिफरेंट लेयर के जो सॉइल है आपको मिलते हैं. ठीक है. ऑन डिगिंग अ वेल वी गेट मड एट द डिपेस्ट एंड. सबसे नीचे जब भी हम मिट्टी कुआं खोदा जाता है तो सबसे नीचे वाले एंड पे हमें जो मिट्टी मिलती है, जो नीचे वाला लेयर होता है वो होता है मड का. देन इट इज़ फॉलोड है बाई रेड सॉइल. मिट्टी के बाद जो होता है आपके रेड सॉइल होता है, लाल मिट्टी होती है. देन पेबल्स, उसके बाद थोड़े कंकड़ होते हैं. देन रॉक्स, उसके ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपका पत्थर होता है. सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है वो आपका प्योर सॉइल, जो कह सकते हैं स्मूथ सॉइल होता है, मिट्टी होता है. उसके ऊपर वाला पार्ट होता है रेड सॉइल, जो कंकड़ मुरूम जिसे कहते हैं, रेड कंकड़ वाला मिट्टी. उसके ऊपर वाला पार्ट होता है आपका पेबल्स, पूरे कंकड़ होते हैं. उसके ऊपर वाला पार्ट आपका स्टोन, रॉक्स या स्टोन होता है. सॉफ्ट स्टोन, हार्ड स्टोन. अब स्टोन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला सॉफ्ट स्टोन, सेकेंड है हार्ड स्टोन. मजबूत पत्थर और हल्का पत्थर, या इसे कह सकते हैं पक्का पत्थर या कच्चा पत्थर. कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट स्टोन्स. आपको क्या करना है, अलग अलग स्टोन के सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं. थ्रो द स्टोन्स फ्रॉम द हाइट, सी विच वंस ब्रेक. अलग अलग जो स्टोन आपने कलेक्ट किए हैं उसे एक ऊंचाई से गिराना है और देखना है कि कौन सा पत्थर ऊंचाई से गिराने पे टूट जाता है. मड एंड सैंड आर फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग ऑफ स्टोन इनटू द स्मॉल पार्टिकल. मिट्टी और जो रेत है वो भी इसी तरीके से पत्थरों को तोड़कर ही बनाया जाता है. सम स्टोन्स कैन बी इजली ब्रोकन वेयर एज
These are some which are difficult to break even with the hammers and chisels. क्या होता है, कुछ जो पत्थर होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं और कुछ पत्थर तो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि उन्हें हथौड़ों से या छेनी से तोड़ना भी कठिन हो जाता है। कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट विथ 2 डिफरेंट स्टोन। ये देखने के लिए कि कौन सा जो स्टोन है, कौन सी जो पत्थर है वो कच्चा है और कौन सा पत्थर पक्का है, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। फिल द बकेट आर टम्बलर विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक बाल्टी में या एक भगोने में पानी ले लेना है। रब द 2 स्टोन्स इन द वाटर फॉर 5 मिनट्स एक्सपर्टिंग प्रेशर्स। आपको 2 पत्थरों को उस बाल्टी के पानी के अंदर लेकर विथ प्रेशर के साथ दोनों पत्थर को जोर लगाकर रगड़ना है। लेट द वाटर इन द कंटेनर स्टैंड स्टिल। और 5 मिनट तक के पत्थरों को रगड़ते रहना है और उसके बाद बर्तन के पानी को बिना हिलाए छोड़ देना है। नाउ केयरफुली रिमूव द वाटर। और धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस बाल्टी से जो ऊपर का पानी है उसको निकाल लेना है। व्हाट डू यू गेट, सी इट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसके बाद आपको जो कंटेनर आपने लिया था बर्तन, उसके तली में क्या क्या दिखाई देता है। वी सी सैंड एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो हम जब पानी को ऊपर का निकाल देंगे, 2 पत्थरों को आपस में रब किया ना, 2 स्टोन को रब करने के बाद 5 मिनट तक रब करने के बाद अब उस जो वाटर था उसको बाहर निकाल लेंगे तो नीचे पे आपको क्या क्या दिखाई देगा, हमें रेत के कुछ कण और कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हमें उस कंटेनर के तली पे बैठे हुए दिखाई देंगे। यू कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ अदर स्टोन। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक बकेट फुल वाटर लेके 2 स्टोन को रब करने वाला एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हमने अलग अलग जो सैंपल कलेक्ट किया है स्टोन का, वो सभी सैंपल के साथ करना है। ठीक है। डिड यू गेट मोर आर लेस पार्टिकल ऑन द रबिंग दिस स्टोन। हम ऐसे कौन से पत्थर हैं जिसको रब करने पे हमें ज़्यादा पार्टिकल नीचे तली पे मिलेंगे, कंटेनर पे मिलेंगे। वी गेट लेस पार्टिकल ऑन द रबिंग दिस स्टोन कंपेयर टू द अर्लियर। अगर हम ज़्यादा मजबूत पत्थर को रब करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल है वो कम हमें मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। जो पहले वाले पत्थर को रब करने पर हमें स्टोन सैंड का और जो स्टोन का जो कण है ना, स्टोन के जो टुकड़े ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। व्हाट कैन यू से ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप क्या बता सकते हैं। द स्टोन विच वॉज रब्ड अर्लियर वॉज कच्चा। जो कच्चा स्टोन होगा वो आसानी से रब हो जाएगा या रब होने पर ज़्यादा हमें सैंड या छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े हैं वो मिलेंगे। एंड देम रब्ड देम वॉज स्ट्रॉन्ग स्टोन। और बाद में हमने जो पत्थर को रगड़ा है जिसमें हमें कम रेत के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, वो हम बोल सकते हैं कि वो जो स्टोन था वो क्या था, पक्का पत्थर था, पक्का स्टोन था या हार्ड स्टोन था। पहले जिसमें ज़्यादा रब करने पर ज़्यादा स्टोन या ज़्यादा सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो मिलेंगे तो वो होगा आपका कच्चा या फिर राव स्टोन। और सेकंड जो हम रब करने पर हमें लेस सैंड पार्टिकल या स्टोन पार्टिकल मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला कैसा स्टोन था, आपका पक्का स्टोन या हार्ड स्टोन था। ओके। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर विद द बेसिस ऑफ सॉइल इज़ कम्प्लीटेड। हमने इस चैप्टर में सॉइल से रिलेटेड सॉइल की क्वालिटी देखा, सॉइल क्यों हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है ये देखा, और सॉइल से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया। ओके। तो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 26 सॉइल एंड स्टोन completed।